सत्यं यशः श्रीमय श्री श्रीराम स्वाहा। ओम वांग में आस्ते अस्तु, ओम नसो में प्राणो अस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुः अस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम अस्तु, ओम में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुसर्वाणि सह सन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्गद्यौरिवभुम्ना पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि दयायादते। ओम बुद्धस्वा अग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्तते संसृजे थामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओमयं तरित्मात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नानाद्यैन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। ओम समिधा अग्निं दुवसत कृतैरबोधया तातिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात्वेत्से स्वाहा। इदमग्नये ओम तन्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे तन्नमः। ओमयं तरित्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नानाद्यैन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। ओमयं तरित्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नाना सेदन्नमः। ओमयं तरित्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नानाद्यैन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। ओमयं तरित्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नानाद्यैन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। ओमयं तरित्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेदवर्धया शास्मान् प्रजया पशुभृतमवचसे नानाद्यैन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेत्सेदन्नमः। ओम अधिदेव मन्यस्व, ओम अनुदेव मन्यस्व, ओम सरस्वते मन्यस्व, ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञपतिं भगाय। ओ गन्धर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदत्। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा।
स्वाहायदं सोमायदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः ॐ इन्द्राय स्वाहायदं इन्द्राय नमः ॐ भूरग्नाय स्वाहायदं अग्नाय नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहायदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहायदं आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम् अग्ने वायवादित्येभ्यः इदं नमः ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टित विद्या सर्वं सृष्टं सुहृदम् करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ता भूतीनां कामानां समर्थयित्रै सर्वानः कामान् समर्थय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते नमः प्रजापति। अभी आज के यज्ञ उनके सास ससुर की पुण्यतिथि का यज्ञ और परिवार ने सभी परिवार को और वो बेटी का नाम क्या है उपांशी बेटी को भी बहुत आशीर्वाद कामना पूर्ण हो। आकुशी बेटी की सास के लिए भी रखा है। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है लेकिन ठीक हो जाएंगे वो तो। शिल्पा के ससुर की पुण्य तिथि का यज्ञ रखा है। बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत। नीलम जो वीना की नासी है उसके पिता और सास की पुण्यतिथि पिता नीलम पिता लिखा हुआ है इधर, ये गलत मत करो, तो ये गलत उच्चारण कर रहा हूँ ना, मैं ये गलत लिख रहे हैं। क्यों लिखते हैं गलत? ठीक लिखा करो सोच के। जो नीलम बेटी है मीना की मासी, उसके पति और सास की पुण्यतिथि है, उसका यज्ञ रखा। बहुत आशीर्वाद। देखो वो प्रमाण है ये तो अथर्ववेद का कि जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए यज्ञ करो जिससे वो गलत योनि में पशु पक्षी की योनि में चले गए, वो वापस मनुष्य योनि
आके तर जाए। तो ये विधान भगवान ने 15 पीढ़ियों को तरने का बनाया है, तो इसका लाभ उठाना ही चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हमसे बिछड़ गए, हम लोग उनके लिए यज्ञ करें। जब समय लगता है तब यज्ञ करें, तो यज्ञ की आहुतियों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि समझना ये है कि बार बार वेद कहते हैं विद्वान की जय बिना कोई जीव सुख नहीं पा सकता, ज्ञान नहीं पा सकता। अज्ञान को ही ज्ञान समझेगा। इसलिए विद्वान के पास, विद्वान गुरु के पास जाना तो जरूरी है। पर आप देखें कि हमारे जो मोस्टली पूर्वज हुए हैं, ये 4-5 हजार साल के अंदर, ये तो किसी विद्वान के पास गए ही नहीं, न ही दीक्षा ली, न द्विज बने। तो ये तो गलत योनि में गए ही गए हैं, पक्की बात है। वहां से निकालने के लिए यज्ञ करना जरूरी है। 15 पीढ़ियां तरती हैं। तो आज की 5 यज्ञ। अगला मंत्र बोलो। स्वाहा इदं प्रजापति ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सवित्रा सजुराग्नेन्द्रवत्याजुषाणु अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणपान्व्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणपान्व्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य
पुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईश्वरो वायवथ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतं माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतुष्टं रक्षः प्रतुष्टारातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातयः उर्वन्तरिक्ष्मद्वेदी स्वाहा ॐ तदस्रयामायया चरणादिपुरीशीतमर्तयः यो अग्नये ददाश हव्यदातये स्वाहा ॐ अपाद्यं वृजिनं वृपुंस्तेनमग्ने दुराधयं तं तविष्ठमस्य सत्पते कृधि सुगं स्वाहा ॐ दृष्टयग्ने नवस्य मे सोमस्य वीरविष्पते निमायिनस्तपसा रक्षसो दः स्वाहा ॐ यथा इन्द्रभयामहे तयामहे ततो नो अभयं कृतेम भवन् शक्ति तव तन्न ऊतये विद्विषो विमृधोज्जहि स्वाहा ॐ पदामर्तमराधसं पदाशुं त्वमिव सुरं तदा नः शुश्रवद्गिरौ इन्द्रो अङ्गा स्वाहा ॐ त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथं सहावान्दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्वः श्व इन्द्रत्रास्वपरे च नः विश्वाचनो जरित्रीं सत्पदे अहादिवानक्तं शरक्षिषः स्वाहा ॐ आन्द्राणि स्थाले मधुपिन्वमानाकुताः पात्राणि सुदुघानधेनुः शेनस्य पात्रं न पीहा शचिभिरा सन्धिनाभिरुदरं न माता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ॐ आस्ते अग्ने समिधः त्वमिद्धः समिद्भव आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ब्लैक टी ले रहा हूँ, आप गायत्री का उच्चारण करते रहो। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूयो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ आवाजा यातु पुनरिभुक्षा महो नरो द्रविणसो गृणानाः स्वाहा ॐ आवः पीतयो अभिपित्वे अहनमिमम् अस्तं नवस्वैव गमन् ॐ आनपात आशव सोयातनोपेमं यज्ञं नमसा हूयमानाः सजोषस्व सूर्यो यस्य चैस्त मध्वः पातरत्नदा इन्द्रवन्तः ॐ सजोष इन्द्रवरुणेन सोम सजोषाः पाहि गिर्वणो मरुद्भिः अग्रेपाभिर्ऋतुपाभिः सजोषाः नास्पत्नीभिः रत्नधाभिः सजोषाः ॐ पर्वत ॐ सजोषा सदित्यैर्मादयध्वं सजोषसा विभवाः पर्वतेभिः सजोषसो दिव्ययेन सवित्रा सजोषसः सिन्धुभिः रत्नधे
स्वाहा ओम ये अश्विना ये पितरा यावती धेन तथा क्षुर विभवो ये अश्वा ये अंसत्रा स हृदगोदसी ये विभवो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ओम ये गोमंतं वाजवंतं सुवीरं रयिं दत्तवसुमन्तं पुरुक्षं ते अग्रे पारिभवो मन्दसानो अस्मि दत्त ये चरातिं गृह्णन्ति ओम नप भूत नवोति तृषा निहि शस्तारिभवो यच्चे यस्मिन् समिन्द्रे नामतथ समरुद्धेहि सम्राजभिरत्नदे याय देवा ओम योपयात शवसो नपातः सौधन्वनारिभवो मापभूत अस्मिन् हि वह सवने रत्नधेयं गमन्तविन्द्र मनोगो मदा ओम आगं त्रिभुवनामिह रत्नधेयम् अभूत सोमस्य शुश्रुतस्य प्रीतिः सुकृत्यया यत्स्वपस्ययायम् एकं विचक्रचमसं चतुर्धा ॐ वया कृणोतु चमसं चतुर्धा सखे शिक्षेत्य ब्रवीत अथैतवाजामृतस्य पन्थां गरं देवानां ऋभवः स्वहस्ताः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इसलिए हम अपना ध्यान भगवान के दिए हुए शब्दों पर रखें, वेदों पर रखें, जो हमारी मन की स्थिति को पवित्र रखता है। बाकी तो कोई देखो ना, यहाँ कहाँ गुण रहेगी। अमेरिका में जाओ तो वहां कह देते हैं जी, मेरे को ही कह दिया था कि महाराज काला है, काला आदमी, और वो पिस्टल रखे आपके और क्या निकालो सब, उसी वक्त दे देना, नहीं तो फौरन वो गोली मार देते। कमाल है। कहीं कुछ या कहीं गरीबी बहुत ही ज्यादा है तो गुण नहीं रहे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऋभुक्षाः उत्तम गुण वाले हैं। जो गुण तो आएंगे एक से वेद सुन के, क्योंकि पुण्यवान कर्म तो वेद ही बोलेंगे। अदरवाइज आज ऐसी गंदी गंदी किताबें बाजार में आ गई हैं जो स्टूडेंट का भी कैरेक्टर खराब करती है। वो पढ़ पढ़ के कई विद्यार्थी
गलत कामों में लगते हैं। तो उत्तम गुण जो है और वो वाजा ब्रह्मचर्य को जो प्राप्त है, इसकी इंद्रियां संयम में है, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसके पास जाने को भी दिल करेगा। गलत राह पे छोड़ो ना, तो वाजा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सुख कोई बिरला ही। भीष्म पितामह क्यों पूछते हैं? क्योंकि ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मलीन हो गए सारे ये। सीता माता ब्रह्मचारिणी थी, मदालसा ब्रह्मचारिणी थी गृहस्थ आश्रम में। बड़ी बड़ी नारी कात्यायनी जैसी, गार्गी जो जनक की आचार्य थी, वो भी ब्रह्मचारी थी। कभी दिमाग में ही नहीं आया पर कोई पुरुष उनके। आप जो मुझे देखते हो तो अभी तक जो मैं जिंदा हूँ और आगे भी रहूंगा, एक तो नो डाउट आपकी दुआएं हैं, प्रार्थनाएं करते हो आप। कर्म मिथ्या नहीं जाता, वो कर्म फल देता है। वो है एक मेरे पास ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का बल है। जो फिजियोथेरेपिस्ट वाला बच्चा भी हमारा आता है तो कई एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि वो बोलेगा महाराज जी पैरों को किसी एंगल में लाके कि मुझे धक्का दो, कईयों में हाथ से धकेलो। तो कहता है मेरे से ज्यादा आप मुझे ताकत से धकेल देते। उसको तो मैं नहीं बोलता ना, मेरे पास तो ब्रह्मचर्य का बल है। नहीं तो 80 साल में उस बेटे को मैं कैसे धकेल सकता हूँ? वो तो जवान बेटा है। ब्रह्मचर्य का सुख ही कमाल का है। विषय विकार का सुख क्या है बताओ? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये अपना गीतांजलि। विषय विकारी इंद्रियों का सुख क्या है? नहीं वो तो है, आप किसी को जानते हो? नहीं वो तो पक्का है, पर असली जो है ये भी बता। पूजा पूजा बताएगी ब्रह्मचर्य का। ये तो ब्रह्मचारिणी है। तो ये ब्रह्मचर्य का सुख तो आप जानते हैं। 50 बार सीढ़ियां चढ़ते हो, सारा दिन काम करते हो, दिन में सोते नहीं, सुबह रात को कितने बजे सोते हैं? 12-1 बजे, 5:30 उठ जाते हो, फिर सेवा में
ये तो हुआ ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य ना रखने का क्या है? विषय विकार में फंस जाएगा, उसको फिर नाश, जैसे आपने कोई रसगुल्ला खाया, आपको उस टाइम तो सुख मिल गया, बाद में आपको मतलब उसका नुकसान होगा, 2 मिनट का सुख है पल भर, ये थोड़ी तो देर है। आपको सुख मिलेगा, नहीं, मेरा लेकिन आपको प्रश्न, ये नहीं पता कि आपका कितना नुकसान हो जाता है, हाँ, रोगी भी हो जाता बुद्धि है भी नष्ट हो जाएगी। मेरा। हाँ, बुद्धि भी नष्ट, ये। परंतु मेरा पूछने का ढंग कुछ टेढ़ा है ना, आपके समझ में प्रश्न नहीं आ रहा। प्रश्न जब समझोगे तो आंसर आ जाता है। मैंने ये कहा कि ब्रह्मचर्य का सुख है, तो विषय विकार का क्या सुख है? विषय विकार का कोई सुख नहीं। विषय विकार का यह सुख है कि इंसान हर वक्त डरता रहेगा। इंसान हर वक्त डरता रहेगा। और ब्रह्मचारी हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसे सुख है भगवान का दिया, गुरु का दिया। वो हमेशा निर्भय प्रसन्न रहेगा। शक्ति होगी तो वो हर काम तो बार बार ये शब्द आता है। ये ब्रह्मचर्य शब्द मेरा बड़ा प्रिय शब्द है। वाजा जिस ब्रह्मचर्य को जो प्राप्त है, ईश्वर कह रहा, तो महा, महा का क्या अर्थ है बोलो? है, पूछो। बोलो महा हाँ, पूछो। है। वहाँ पूछा है। हाँ, पूजा अर्थ है। मैं का अर्थ क्या है? मैं धातु से पूजा शब्द है। मैं पूजाया। तो वो लेडी हो, नर हो या नारी हो, वो महा में पूजनीय योग्य है ना। जिसमें उत्तम गुण है, जिसको ब्रह्मचर्य प्राप्त है, तो उसमें आदर करना योग्य हो, है ना। पूजा के योग्य हो, आदर मान सम्मान के योग्य है। नहीं तो विषय विकारी इंसान के तो मुंह में से भी बदबू आती रहती है। और ब्रह्मचारी के अंदर से खुशबू तो आती है। तो नर है, जो नर है, नायक है। नर का मतलब होता है नायक। वो लेडी भी हो सकती है, पुरुष भी। जो हमारा नायक है, लीडर है, गुरु है, जो हमें लेके चल रहा है, ठीक मार्ग में लेके चल रहा है। द्रवण सह यही है, धन की उसको प्राप्ति है। ये गुण है तपस्वी के। घृणान, तो उस नर की, उस नारी की घृणान, ग्रहण करो, स्तुति प्रशंसा करते हुए आप लोग उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो, ग्रहण करो। है? और ये कह रहे हैं कि आप लोग जो गुणवान हैं, उप आयात, हमारे समीप आइए, हमें ज्ञान दीजिए। है ना? तो ये हम आपको प्राप्त हुए, वह आगमन हम आपको प्राप्त हों, तो भावी सर्वे मनुष्य ही माँ शिर नित्य, है ना। सब मनुष्यों को चाहिए कि इच्छाएं ये करें, गंदी इच्छाएं ना करें। क्या इच्छा करें?
कर्तव्यास्मान प्राप्त विद्वान स, कि हम लोगों को यथार्थ वक्ता विद्वान मिले। देखो विद्वान नहीं मिलते हैं। यथार्थ वक्ता का मतलब, अब जैसे यहाँ देखो आप अर्थ सुनते हो, जैसा अर्थ है वैसा ही हम बता देते हैं। जैसे कभी ही मनीषी आपने 40वें अध्याय में पढ़ा, तो हम वहाँ कभी का अर्थ ये नहीं कहेंगे कि वो पोएट है। वहाँ अर्थ है क्रांतदर्शी, है ना। तो क्रांतदर्शी का अर्थ है कि पिछली सृष्टियों का भी दृष्टा है वो। इससे पहले कई पृथ्वी बनी बिगड़ी, उसमें भी वो था। वो तो परमेश्वर है। तो जिस शब्द का जैसा अर्थ होता है ऐसा बताने वाला यथार्थ वक्ता विद्वान जो है वो हमें प्राप्त हो। यथार्थ वक्ता विद्वान प्राप्त हो, ब्रह्मचर्य प्राप्त रखने वाला प्राप्त हो, ये इच्छा करनी चाहिए मनुष्यों को। भगवान कह रहा है नित्य करनी चाहिए। ये आजकल नित्य करने से भी मुश्किल है कि कोई उत्तम गुणों ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने वाला और जनता को नायक के रूप में अच्छी राह दिखाने वाला, द्रवण गिराना, धन दौलत इसका आशीर्वाद देने वाला। तो ये इच्छा रखें कि ऐसे कोई विद्वान हमें मिले और दिन रात्रि जिससे हम सुख प्राप्त करें। तो बार बार देख लीजिए, ईश्वर जो है यही कह रहा है कि विद्वानों के पास जाओ। और एक मंत्र आया था कि दृढ़ निश्चय हो वृक्ष की तरह, पाप से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, फिर कोई डर ही नहीं, सदा सुखी रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, कोई डर नहीं। कोई देख लेगा, कोई वे कर लेगा, कोई वो, सारे डर खत्म हो जाते। सही मार्ग पर चलने वाले के सारे डर खत्म हो जाते हैं, वो प्रसन्न चित्त रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय।